और 6ठी शताब्दी तक जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अपन देखें तो देव और देवियों द्वारा ही अभिषेक का वर्णन मिलता है। मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य गति के जो स्त्री पुरुष हैं उनके द्वारा अभिषेक का वर्णन उत्तरकालीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। और वो चूंकि पूर्वकालीन ग्रंथों से विपरीत कथन नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो मनुष्य अभिषेक करता है वो अपने में इंद्र की स्थापना करता है, पता है आपको, और फिर अभिषेक करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि इंद्र की स्थापना पुरुष कर रहा है तो फिर कोई इंद्राणी की भी स्थापना कर सकता है, क्योंकि वहां पर बताया है कि वहां इंद्र इंद्राणी सब लोग कर रहे हैं। और ये तो कुंदकुंद आचार्य के वचन है। पद्म पुराण में तो, हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंद्राणी आदि भी अभिषेक करती हैं। कोई बात नहीं, अब देखो इस विवाद में अपने को नहीं जाना। जिनको मानना हो माने, न मानना हो न माने, वो उनकी मर्जी है। लेकिन भाई अपनी श्रद्धा शास्त्रों के प्रति है तो अपन इसको अमान्य नहीं करते। और जिनकी न हो वो अपना देख ले, बाकी क्या कह सकते हैं। फिर अब मनुष्य के शरीर में, अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि देवियों के शरीर में तो कोई दोष नहीं होता, वैक्रिक शरीर होता है, और मनुष्य के शरीर में तो सब दुनिया भर की चीजें होती है। फिर उसका समाधान ये है कि ये किसने कहा कि मनुष्य के शरीर में जो कुछ होता है वो सिर्फ नारियों को होता है? क्या पुरुष के शरीर में सप्त धातु नहीं होते? क्या पुरुष के शरीर में मल मूत्र आदि विकृतियां नहीं होती? और अब द्रव्य की बात ये हो गई, शरीर की, भाव की बात करें। अब वो भगवती आराधना और फिर दुनिया भर के ग्रंथों के उदाहरण देते हैं कि देखो नारियों में कितने विकारी भाव होते हैं। तो वो प्रसंग ब्रह्मचर्य महाव्रत का है जहां पर नारियों के भावों का वर्णन है, और वहां मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं आचार्य कि देख ऐसे भाव होते हैं उनके, तो तुम बच के रहना। और आपने वो सब पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, अंतिम गाथा और देख लेते हैं। वो क्यों छोड़ दी? उस प्रकरण में अंतिम गाथा में क्या लिखा? अंतिम गाथा में लिखा कि जितने दोष दुष्ट स्त्रियों में होते हैं उनसे अधिक दोष दुष्ट पुरुष में होते हैं। इस गाथा को कैसे लापता कर दिया आपने? तो फिर ये भेदभाव छोड़ो। मुक्ति की बात अलग है, भक्ति की बात अलग है। भक्ति में भेदभाव मत करो। मुक्ति में तो ये नियम है कि जो परमेष्ठी होंगे, अर्थात जो निर्वाण, उन्हीं को प्राप्त होगा जो निर्वाण दीक्षा लेकर अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करेंगे। और मात्र त्याग करके मोक्ष नहीं होगा, वो शुक्ल ध्यान में जब तत्पर होंगे तब मोक्ष होगा। और शुक्ल ध्यान, अभी पुणे में एक माता आई थी और उन्होंने कहा कि ये भेदभाव क्यों है दिगंबर श्वेतांबर में? श्वेतांबरों में नारियों को मुक्ति का प्रावधान है और दिगंबरों में भेदभाव कर दिया, मना कर दिया कि नारियां नहीं जा सकती, पुरुष जा सकते। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जा सकते। जो नहीं जा सकते वो क्यों नहीं जा सकते वो समझ लो आप। फिर उनको हमने आगम के उदाहरण दिए, हमने पूरे नोट किए। हमने कहा कि मुनि भी मोक्ष नहीं जा सकते मात्र मुनि होकर। मुनि होने के उपरांत भी और बहुत सारी शर्तें पूरी करते हैं तब जाकर के मोक्ष होता है।
तो ये किसने कहा कि मुनि मोक्ष जाते हैं? जो मोक्ष जाते हैं वो मुनि होते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो मुनि होते हैं वो मोक्ष जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि कई मुनि मोक्ष नहीं जा सकते, तद्भव मोक्षगामी जो मुनि नहीं है वो कहां से मोक्ष चले जाएंगे? और एक बात और, कि ये कर्म प्रकृति ग्रंथ जो अभी सायंकाल स्वाध्याय में चल रहा है वो हमने उनके सामने रखा। हमने कहा कि इसमें कुछ शारीरिक सीमा बताई है। आदिमतिग संगठनम नक्षित जिणे निदिठम, स्त्री पर्याय में कर्म भूमि के अंदर प्रथम 3 संगनन जिनेन्द्र भगवान ने निषिद्ध किए हैं, अर्थात स्त्री पर्याय। और पंचम काल में तो पुरुष स्त्री दोनों के लिए ऊपर के 3 संगनन नहीं है। और मोक्ष जिनको होता है वो ऊपर के भी ऊपर वाले संगनन से होता है, प्रथम संगनन से। तो फिर जिनके पास प्रथम संगनन नहीं है वो चाहे चौथे काल के मुनिराज भी क्यों ना हो और उनके पास रिद्धियां भी क्यों ना हो, मोक्ष नहीं जा सकते। तो पक्षपात कहां हुआ? पक्षपात तो नहीं कहलाया। एक नियम बता दिया कि अस्थि बंधन अगर वज्र वृषभ नाराज संगनन हुआ, भोगभूमि में भी है, भोगभूमि में तो स्त्री और पुरुष दोनों को वज्र वृषभ नाराज संगनन, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर अणुव्रत और महाव्रत नहीं है। और अणुव्रतों से मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि अणुव्रतों से पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, और मोक्ष जाने वालों को 14 गुण स्थान पार करके मोक्ष जाना पड़ता है। फिर महाव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करके उस संगनन से अब 7वें गुण स्थान के ऊपर जाने के लिए क्या करोगे? जब तक शरीर पर आवरण है तब तक 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, अथवा जब तिर्यंच गति है तो भी 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे आवरण हो या ना हो। कभी बंदर को, कुत्तों को कपड़े पहना देते हैं लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कपड़े उतार भी दें तो भी पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये स्थिति यहां पर भी है कि जब तक निर्ग्रंथ पद को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक 7वां, 6ठा आदि जो भी ऊपर के गुणस्थान है वहां जा नहीं सकते। और वहां अगर चले भी गए, 7वें गुणस्थान में कोई चले भी गए, संगननहीन है, नीचे के 3 संगनन, तो फिर 8वें तक नहीं जा सकते। 8वें में जाने के लिए ऊपर के 3 संगनन चाहिए, और 11वें से ऊपर जाने के लिए प्रथम संगनन चाहिए। और जो 11वें से ऊपर जाते हैं वही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो अब बताओ क्या पक्षपात रहा? ये तो एक नियम है, सहज नियम है, प्राकृतिक नियम है, कह लो। तो यही बात है।